सर बेरोज़गारी तो चरम सीमा पे है। आप देख रहे हो कि बेरोज़गारी इतनी है कि ये हमारे साथी हैं, ये 3-4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आर्मी की कोई वैकेंसी नहीं आई है। ओवर एज होते जा रहे हैं, भर्ती का कुछ अता पता नहीं है। और हमने भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि बहुत ही बड़े स्तर पर धांधली हुई है, जिसमें बच्चे पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा काम नहीं हो पा रहा ताकि ये रुक सके। सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए, जितने भी यूपीएसआई वाले धांधली करने वाले हैं इनको सबको पकड़ के इनके ऊपर अच्छा तगड़ा एक एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि जो मेहनत करने वाला बंदा है उसका भी नंबर आ सके, वो भी आगे बढ़ सके। आप ये बताइए कि जैसे रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर सकती है, आप क्या सुझाव देंगे सरकार को कि किस तरह से रोजगार को बढ़ाया जा सकता है? रोज़गार तो सर वो तो सरकार को बढ़ाना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा युवा वर्ग किस स्तर पर पहुंच रहा है। नौकरियों में वृद्धि करनी चाहिए। हम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल तैयारी करते हैं किसी भर्ती की और उसके बाद उसमें स्कैम हो जाता है। मेहनत करने वाला बच्चा पीछे रह जाता है और जो मेहनत नहीं करता पैसे दे के या किसी उसमें वो आगे बढ़ जाता है। आज सर यही हो रहा है सबसे ज़्यादा। इन पर रोक लगाना चाहिए ताकि जो मेहनत करने वाला अच्छा बच्चा है वो आगे निकले। जी वो तो पहले तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए किसी विभाग में कितनी वैकेंसी खाली हैं। उन विभाग पे यूपी गवर्नमेंट जो है एक पुलिस के उसमें तो काम कर रही है और शिक्षक की भर्ती पे उसमें कोई नहीं काम कर रही। यूपी पीसीएल है उस पर कोई काम नहीं कर रही है। अब ये 3 साल से बोल रहे थे यूपीएसआई के फॉर्म आएंगे 2018 से हो रही थी। सन 2021 में फॉर्म आई, 25 सितंबर को विज्ञप्ति आई, इन्होंने अप्रैल से फार्म भरवाए। इनका एग्ज़ाम जो हुआ ये नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में हुआ, 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच हुआ। तो उसमें इन्होंने इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई है, जिस लड़के के पैट में 38 क्वेश्चन ठीक है 100 में से, और वो यूपीएसआई में टॉप कर रहा है। 159-157 क्वेश्चन कर रहे हैं। इतने लंबे अच्छे स्तर पर धांधली हुई है, इसमें स्कैम हुआ है। सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम इसमें जांच की मांग करना चाहते हैं, एसआईटी की। एसआईटी की मांग? हाँ, एसआईटी की मांग करना चाहते हैं ताकि क्या हो सके, दूध का दूध। ताकि ये जितने भी ये नकलची हैं ये बाहर हो सकें और जो मेहनती बच्चा है वो अंदर जा सके। इनकी वजह से जिन बच्चों के नंबर भी हैं, मेरे खुद नंबर क्वालिफाई नंबर है, मेरे खुद नंबर नहीं आया इसमें यूपीएसआई का, इस स्कैम की वजह से। और जिन बच्चों के 126-130 क्वेश्चन है उनके नंबर नहीं आए, जबकि जनरल की मेरिट 121 पे गई हुई है। 9 नंबर घटा दिए इन्होंने इस स्कैम में। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा कर रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड। सर जी 2 साल हो गए भर्ती आई को आर्मी की। बालकों की एवरेज होली कम से कम 50% बालकों की एवरेज है। अभी धरना दिया था दिल्ली में, उसके बाद भी कोई सरकार का कोई रुझान नहीं आया अभी तक। 8 तारीख में फिर भारत बंद का ऐलान है। अब का कुछ ना कुछ सरकार को करना पड़ेगा। 1,25,000 पद खाली है, वह कैसे न कैसे करके तो पूर्ति करनी पड़ेगी। अब ये बताओ बच्चों की यहाँ जितने भी बालक खड़े हैं इनमें आधे से ज़्यादा एवरेज होली है, जिसमें यो भाई भी है, यो भी है, कुछ नौजवान भी है भी जिनकी उम्र भी नहीं आई। अब एक बात फ़ायदा नहीं हो रहा, जब उम्र भी बालकों की जिन्होंने कोरोना में 10वीं करी थी या 12वीं करी थी उनकी एज ओवर होगी, उनका क्या करेंगे मार्कशीट का? भर्ती आ नहीं रही केंद्र की, आर्मी की बिल्कुल नहीं है कहीं से कहीं तक भी। हम थक गए सरकार तक और गुजार लगत तो यूपी गवर्नमेंट से भी और मोदी तक भी हम थक चुके बिल्कुल हद से ज़्यादा। अब 8 तारीख में हमने भारत बंद का ऐलान कर रखा, दिल्ली में जाएंगे, जाहिर सी बात है अब अपनी मांग मनवा कराऊंगे किसी भी हाल में। आर्मी का सबसे ज़्यादा क्रेज है हमारे क्षेत्र में, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ। हर 6 महीने में कम से कम 90,000 बालक तैयार हुआ है भर्ती के लिए, और 2 साल से अगर आप एवरेज लगाओगे तो जिसमें से कोई नहीं है अभी तक। और ओवर एज के मैं बता चुका पहले 50% से ज़्यादा बालक एवरेज है फिलहाल। 2 साल का हमने एज में छूट मांग रखी, उस चीज़ के लिए हमें चाहिए। अब वो सरकार से मांग आएगी, अभी देखे जाके क्या होगा। 8 तारीख के बाद पता लगेगा, जो हमारे सीनियर करेंगे उसकी मांग होगी। मैं भर्ती होना चाहता हूँ, मेरे से ज़्यादा वो करी जाए, जल्दी से जल्दी भर्ती करी जाए। 3 साल से भर्ती नहीं हो रही हैं और ये हर जगह की भर्ती रुकी पड़ी है, पेपर नहीं हो रहे। 8 तारीख हम आंदोलन लगाने के लिए वो हैं, तैयार हैं। भर्ती कराई जाए, हम भारत माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद।